हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। श्रेणियों में प्रत्येक के पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका nवां पद दिया गया है ए एन बराबर 3 प्लस 4n। हमें 15 पदों का योगफल बताना है और nवां पद दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दे दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया nवां पद वो 3 प्लस 4n दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान रखेंगे। n का मान 1 रखेंगे तो इस श्रेणी का पहला पद मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा, 3 रखेंगे तीसरा, 4 रखेंगे चौथा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक श्रेणी ज्ञात करेंगे। और उस श्रेणी ज्ञात करने के पश्चात हम क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर अगर समान आया तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। तब हम क्या करेंगे, n पदों का योगफल का सूत्र लगाकर यहाँ पे इसका 15वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 1 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। n बराबर 2 रखते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो ए 2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 गुणे 2, तो 4 दूना 8 3 11 हो गया। n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए 3 बराबर 3 प्लस 4 गुणे कितना, 3, तो ये हो जाएगा 4 ते 12 3 15 हो गया। अब n बराबर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए 4 बराबर 3 प्लस 4 गुणे में 4, 4 चौको 16 3 19 हो गया। इस प्रकार से हमारा एक श्रेणी बन रहा है। अब अगर हम क्या करते हैं, इस प्रकार n बराबर 15 रखते हैं, n बराबर 15 रखते हैं तो ए 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 गुणे में कितना 15, तो 15 चौको 60 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63। अब हम सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं। सार्व अंतर ये होता है आपका d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। और यहाँ पे देखिए अगर हम a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं तो जो इसका अंतर आया o, और यहाँ पे a3 माइनस a2 करते हैं, इसका अंतर समान आ गया तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो देखिए a2 माइनस a1 यानी कि 11 में से अगर हम 7 को घटाते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, a2 माइनस a1 कर रहे हैं। तो 11 में से अगर 7 को घटाते हैं तो 4 बचेगा। और a3 माइनस a2 यानी कि अगर यहाँ पे 15 में से 11 को घटाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यानी सार्वअंतर d क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या आपका, ये समांतर श्रेणी में, ये हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे हमें 4 4 मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में है तो हमें पता है कि एपी में n पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे में d, ये होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो हमारे पास जो एपी प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एपी लिख लेते हैं। 7 कॉमा 11 कॉमा 15 कॉमा 19 कॉमा और इस प्रकार डैश डैश डैश। तो यहाँ से प्रथम पद क्या मिल गया, 7 मिल गया। सर्वांतर डी कितना अभी निकाला था, 4 निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n 15 हो गया क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S15 बराबर, S15 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 15 और बटा में 2 कोष्टक में 2 गुणे 7 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 और गुणे में कितना 4 और ये बड़ा कोष्टक। तो S15 बराबर में क्या हो जाएगा, 15 और बटा में 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और फिर प्लस कितना हो जाएगा 14 चौको 56, तो ये हो गया 56। तो यहाँ से अपना क्या गया, S15 बराबर 15 और बटा में 2 और गुणे में ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 35 दूना 70। तो S15 कितना आ जाएगा, ये जगह 15 और गुणे में 35। तो इस प्रकार 15वां पद, 15 पदों का योग क्या हो जाएगा, देखिए 15 75 के 5 हाथ में 7 और 15 त्या 45 और 7 52, तो ये हो जाएगा आपका 525। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।